फ्रेंड्स, वेलकम टू आल्स मीट। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि कहाँ पर इन आता है, कहाँ ऐट और कहाँ ऑन यूज़ कर सकते हैं। एंड द थिंग इज़, आपको इनके मीनिंग्स पता हो सकते हैं लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। ऐसा पॉसिबल है बिकॉज कई बार इनमें से लाइक ये तीनों ही एक चीज़ के साथ यूज़ हो सकते हैं, तीनों ही करेक्ट होंगे। कई बार तीन में से दो करेक्ट होंगे, कई बार एक ही करेक्ट होगा। बट यहाँ पर समझने की ये कोशिश करनी है कि हम जब इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करें, मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, ग्रामर जो है उस पे डिपेंड करती है यहाँ पर। तो ये जो है प्रॉब्लम आ जाती है। इनका मतलब वैसे तो होता है में, ऐट भी पर होता है, एंड हिंदी की अगर हम बात करें तो ऑन भी पर होता है। लेकिन फ़र्क है, ऑन का मतलब है हम उस चीज़ के ऊपर हैं, और ये वाले जो है ऐट का मतलब है कि उसकी सिर्फ लोकेशन बताई हुई है, और इन का मतलब है कि ये हम जो है उस चीज़ के अंदर हैं। तो ये फ़र्क होता है। अब यहाँ पर इन हाउस, इन द हाउस, एट द हाउस का क्या मतलब होगा और ऑन द हाउस का क्या मतलब होगा। इन द हाउस का मतलब होगा, जैसे कोई मुझे कॉल करता है, पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, और मैं कहती हूँ कि आई एम इन द हाउस, इट मीन्स मैं घर में हूँ, मैं घर के अंदर हूँ। आई एम एट द हाउस अगर मैं उसे बोलती हूँ तो मैं घर के हो सकता है मैं घर के गेट पे खड़ी हूँ, तो मैं उसको आई एम इन द हाउस नहीं बोल रही, मैं आई एम एट द हाउस बोल रही हूँ। तो एट द हाउस से पता चलता है कि मैंने अपनी लोकेशन बताई है उसको, सिर्फ कि मैं इस चीज़ के आसपास भी हो सकती हूँ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उस चीज़ के अंदर ही हूँ। आई एम एट द हाउस लोकेशन, जैसे अगर मैं कह सकती हूँ आई एम एट द सिनेमा हॉल, मैं सिनेमा हॉल लाइक ना, मैं सिनेमा हॉल पहुँच गई हूँ, तुम कहो आई एम एट द सिनेमा हॉल, वेयर आर यू, मैं सिनेमा हॉल पर पहुंच गई हूँ। यहाँ पर ऑन नहीं है कि मैं सिनेमा हॉल के ऊपर खड़ी हूँ, ऐसा नहीं है ना, तो ऑन तो नहीं यूज हो सकता। आई एम इन द सिनेमा हॉल का मतलब होता है कि बहुत क्लैरिफाई कर दिया मैंने कि मैं उसके अंदर हूँ। एंड आई एम एट द सिनेमा हॉल में मैंने क्लैरिफाई नहीं किया, बट अपनी लोकेशन बताई कि मैं सिनेमा हॉल पर हूँ, मैं सिनेमा हॉल हूँ यहाँ पर, मैं उसके अंदर भी हो सकती हूँ, मैं उसके आसपास कहीं पे भी हो सकती हूँ। ऑन द हाउ, आई एम ऑन द सिनेमा हॉल तो हम नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर कई बार जैसे कार व्हीकल्स के केस में क्या होता है, आई एम इन द कार का मतलब होता है, या आई एम ऑन द कार, ये दोनों यूज हो सकता है। आई एम ऑन द कार एंड आई एम इन द कार। कार की छत पर तो ऑब्वियसली हम नहीं होंगे, लेकिन ऑन द कार का मतलब भी यही होता है कि मैं कार के अंदर हूँ, क्योंकि एक तरह से हम उस व्हीकल के ऊपर चढ़े होते हैं ना, हम उसके ऊपर चढ़े होते हैं तो हम उसके अंदर भी हों तो भी हम ऑन द कार ही होते हैं। हम ऑन द कार, इन द कार दोनों ही करेक्ट होता है। और आई एम एट कार अगर कोई बोले तो उसको हम एकदम से गलत नहीं कह सकते, कि हो सकता है वो अपनी कार के बाहर खड़ा हो तो वो आई एम एट माई कार ही कहेगा। आई होप इट्स ओके। एंड ट्रेन और बस की जब हम बात करते हैं तो ट्रेन और बस की जब हम बात करते हैं तो ऑन ही यूज होता है इसमें। आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द बस, इसमें अगर आप इन यूज करते हो तो आप गलत हो। तो आई होप ये जो बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। कई बार 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 जो है चेकिंग के टाइम पे मुझे स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है। थॉट टू क्लैरिफाई दिस एंड यू कैन लेट मी नो ग्रामर का कोई कंसेप्ट, बिकॉज इससे मुझे वीडियो आइडियाज़ मिलते हैं। आप प्लीज़ कोई कंसेप्ट बताओ जिसमें आपको कन्फ्यूजन होती है। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट। या थैंक यू।